तो आप सभी का फिर से स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। अभी रिसेंटली 2018 में मिनेमाटा कन्वेंशन हुआ था। ये किससे रिलेटेड है, मिनेमाटा डिजीज किसे कहते हैं, मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या क्या एनवायरनमेंट में इसके एस्पेक्ट्स हैं, मोर ओवर सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से इसकी लीचिंग हो सकती है एनवायरनमेंट में। देन वील सी अबाउट द मिनेमाटा कन्वेंशन एंड इंडिया क्या इसका पार्टनर है या नहीं है, और इंडिया में अगर इसको लागू किया जाएगा तो कैसे कैसे होगा। आफ्टर दैट विल बी हैविंग टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दीज कन्वेंशंस जो जनरली यूएनईपी के कन्वेंशंस हैं, काफ़ी कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी, डेजर्टिफिकेशन, मिनेमाटा कन्वेंशन, देन civil aviation. So there are many, so we'll talk about them. So these are very important. So इसमें से एक है मिनेमाटा, so we'll be covering it. Why news? मिनेमाटा कन्वेंशन जो मरकरी पे है, इसकी 6th एनिवर्सरी है, क्योंकि ये फोर्स में 2017 में एंटर हुआ था एंड नाउ इट्स 2023। अगर हम मिनेमाटा डिजीज की बात करेंगे तो जब मरकरी सिस्टम में जाता है, नर्वस सिस्टम में जाता है, देन उसके बाद ये डिजीज कॉज करता है। अब ये या तो बच्चे को अर्ली स्टेजेस में हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान पे ही हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल हेड है, बट जनरली आप देखते होंगे बच्चों कुछ इस टाइप का हेड दिखता है, तो ये मैक्रोसेफेली है। इससे मेंटल रिटार्डनेस भी होती है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। देन ब्लाइंडनेस इसकी प्रॉब्लम होती है अगर ये आंखों के नर्वस टिश्यूज में पहुंचता है। Partial paralysis is one of the problems. So these are the symptoms and the signs of the Minamata disease. This is why it is a very concerning topic. So what is this Minamata Convention? Minamata Convention मरकरी पर एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है जिसका एम है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को बचाना, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मरकरी के उससे, या मरकरी के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाना। अब ये स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं मरकरी जो होता है उसके प्रोडक्शन में, या लार्ज स्केल मरकरी पॉल्यूशन जिस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, उनको ये एड्रेस करता है। अब ये एक्सपेक्टेड है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये जो मरकरी पॉल्यूशन जितना भी होता है इसको कम करने में हेल्प करेगा ओवर द कमिंग डिकेड्स। कन्वेंशन 2013 में साइन किया था पार्टीज ने, बट ये फोर्स में आया 2017 में। यूएन ट्रीटी है, ये अंडर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के। 128 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज हैं कन्वेंशन के, और 119 कंट्रीज इसकी पार्टीज हैं, जिसमें से 2018 में इंडिया भी इसकी एक पार्टी बना था। अब मरकरी पॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो मरकरी एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि एयर, वाटर, सॉइल में मिलता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। एंड सो एक्सपोजर की अगर हम बात करें, बहुत स्मॉल अमाउंट्स या बहुत ट्रेस अमाउंट्स भी जो हैं ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, एंड इट इज अ थ्रेट टू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन द यूटेरो और व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड इन द अर्ली लाइफ एज वेल। वन मोर थिंग, in India, it's not related to this topic, but yes, in culture you can see that in India we use leaves of tulsi in types of when grahan and all eclipse are there. So tulsi contains mercury. This is one of the thing. Mercury is naturally found in the tulsi leaves as well. So mercury के toxic effects हो सकते हैं nervous system पे, digestive system पे, immune systems पे, lungs, kidneys, eyes. And one more reason कि तुलसी लोग generally directly नहीं खाते हैं, सो ये भी इसका एक रीजन है। नाउ मरकरी जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको जो टॉप 10 केमिकल्स हैं, जो टॉप 10 ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के हैं, उसमें से एक मरकरी को मानता है। अब जो लोग हैं ये जब मिथाइल मरकरी से एक्सपोज होते हैं, मिथाइल मीन्स अ सिंगल कार्बन, सो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो फिश खाते हैं या सेल फिश खाते हैं, सी फूड के जो लोग ज्यादा शौकीन हैं, सो दे आर मोर वनरेबल टू द मिनेमाटा डिजीज। मिथाइल मरकरी is very different from the ethyl mercury. Ethyl means it has two carbons. So ethyl mercury जो है ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करता है वैक्सीन्स को प्रिजर्व करने के लिए, और इसका कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं है, लेकिन मिथाइल मरकरी का होता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? तो नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्केनिक इरप्शंस जब भी होते हैं तो वो मरकरी अंदर से काफी मेटल्स आते हैं, तो मरकरी भी उनके थ्रू बाहर आता है, वेंट्स के थ्रू। रॉक्स का इरोजन जब होगा, इन्हीं जब यही बाद में रॉक्स बनेंगे, जब इनका इरोजन होगा तो ऑब्वियसली है जो मरकरी इससे रिलीज होगा, इट विल अल्टीमेटली गो इनटू द नियर बाय वाटर बॉडीज। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, जो आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग है,
ये वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है मरकरी पॉल्यूशन का, जहां पे मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को ओर से, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो मरकरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द गोल्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर। तो इससे अमलगम्स क्रिएट किए जाते हैं, मरकरी और गोल्ड के अमलगम्स क्रिएट होंगे। अमलगम्स को लेटर ऑन हीट किया जाता है ताकि मरकरी इवेपोरेट हो जाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और इजीली इवेपोरेटेबल होता है। अब उसके बाद जो आपका नीचे बचेगा वो बचेगा गोल्ड। सो इसके लिए यूज होता है, बट ये जो इवेपोरेट होगा तो ये सीधा सीधा एनवायरमेंट में जाएगा। तो ये जो आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस हैं, ये जो ग्लोबल मरकरी पॉल्यूशन है उसका 37% यहीं से होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जैसे क्लोरीन का प्रोडक्शन है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वेस्ट इनकिनरेशन है, ये सब जो है वो मरकरी एमिट करते हैं। ई वेस्ट का सही डिस्पोजल ना होना, जिनमें मरकरी होता है, जैसे फ्लोरोसेंट बल्ब्स हैं, बैटरीज हैं, सो इनमें मरकरी यूज होता है। इससे मरकरी वुड अल्टीमेटली लीच इन द एनवायरमेंट। जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये जो ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मरकरी एमिशंस है उसका 11% ये सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। अब मिनेमाटा कन्वेंशन एंड इंडिया विल टॉक अबाउट इट। सो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 2018 में रेटिफाई किया था, एंड कन्वेंशन जो है इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से। जो कन्वेंशन है ये इंडियन कंपनीज को एंकरेज करेगा कि वो मरकरी फ्री अल्टरनेटिव्स की ओर शिफ्ट करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करें जिनमें मरकरी का यूज नहीं होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कन्वेंशन जो है, लेकिन जो मरकरी का यूज हम आयुर्वेद में करते हैं या सिद्ध में करते हैं या जो यूनानी मेडिसिन में करते हैं, इनको इससे एक्सक्लूड किया गया है, तो इनमें मरकरी यूज हो सकता है। नाउ ये एनवायरमेंट में कहां से जाता है? सो वोल्केनोज एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, देन कोल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज एमिटेड, देन अर्बन सीवेज सिस्टम्स में मरकरी होता है जो अल्टीमेटली यहाँ इधर मैराइन इकोसिस्टम में जाएगा या वाटर इकोसिस्टम में जाएगा और उसको कंटामिनेट करेगा फिशेस को अगर ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे अल्टीमेटली उनकी तरफ पहुंचेगा। सॉइल कंटामिनेशन होगा, देन आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग है एमलगम के फॉर्मेशन के बाद। सो दीज आर द थिंग्स, लैंडफिल से लीचिंग होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द मरकरी। नाउ mercury pollution. Now we have our today's prelims practice question. So consider the following statement on the Minamata Convention. The Minamata Convention was adopted in 2013 in Kumamoto, Japan. Second, it aims to augment mercury pollution reduction over the following few decades from the targeted activities responsible for mercury emission to the immediate environment. Which of the statements given above is correct? I hope you all can answer it easily. So you can type the answer in the comment section, that will let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So what are the threats posed by the mercury? Briefly describe the Minamata Convention. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IAS for your better preparation.